सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है हम सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको एक नया फॉर्मूला सीखने को मिलेगा, और एक नहीं, मुझे लग रहा है 2 फॉर्मूले मैं आपको आज इस क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, कोशिश करेंगे एक फॉर्मूला से काम हो जाए, अदरवाइज 2 फॉर्मूला अगर हमें सीखने पड़े तो दोनों सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखो, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कैश सेल्स गिवन है, परचेजेस गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है। तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का क्या मतलब है? कैश पर हमने 60,000 का माल बेचा, उधार पर हमने माल बेचा 40,000 का। तो टोटल कितना माल बेचा भाई? अगर आप खुद सोचो, अगर कोई आपसे टोटल सेल्स पूछे, टोटल का क्या मतलब है कि आपने कैश में कितना बेचा और उधार में कितना बेचा, तो दोनों का सम कर दो, प्लस कर दो, ऐड कर दो, तो 1 लाख रुपए की हमने टोटल सेल्स करी। ये चीज समझ में आ गई। क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है, ये डिटेल दे रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, ये हमारा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एक बार गिवन डिटेल्स हम लिखेंगे रजिस्टर पर और सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले देखो, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स है। तो ये मैंने आपको अभी समझाया भी था, बट फिर भी मैं लिख कर भी दिखा देता हूं, क्योंकि एग्जाम में भी हमें सॉल्व करना है ये चीज। तो टोटल सेल्स हमारे पास कितना आ रहा है? ₹1 लाख। ठीक है, तो ये मैंने यहां लिखा, ₹1 लाख हमारे पास आ रहा है टोटल सेल्स। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपको देखो, एक फॉर्मूला मैं सिखा रहा हूं, फॉर्मूला नंबर 1। तो आपको ये चीज समझनी है, सेल्स में सेल क्या होता है यार? माल बेचा। अब आपको मैंने अगर बोला यार आपने 1 लाख रुपए की सेल करी, तो आपने 1 लाख थोड़ी कमा लिया, हमारे कुछ खर्चे भी होते हैं। ठीक है, तो जो हमने सेल करी उसमें से अगर मैं अपने खर्चे हटा दूं, तो खर्चों को हम टेक्निकल टर्म्स में लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब इसका मीनिंग ये है कि कॉस्ट ऑफ, देखो, गुड्स सोल्ड, आप ध्यान से समझो, जो सामान बेचा उसमें हमारा क्या कॉस्टिंग था, हमारा क्या खर्चा था। तो कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट किसका, ऑफ मतलब किसका, खर्चा निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जो सामान बेचा उसमें जो खर्चा था वो आप यहां लिखो। तो सेल्स में से अगर मैं खर्चा हटा दूंगा तो मेरा आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का सेल्स की जगह मैंने लिखा 1 लाख। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को नहीं पता क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मुझे नहीं पता है क्या है, तो मैंने ना लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं COGS। तो इसको मैंने बोल दिया ₹X। ये मुझे नहीं पता, इसको मैंने X बोल दिया। और क्वेश्चन में मुझे क्या लैंग्वेज गिवन है, जरा एक लैंग्वेज में लिख देता हूं। तो क्वेश्चन में मुझे लैंग्वेज गिवन है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33.1/3%। ठीक है, 33.1/3% हमें गिवन है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो अब आप देखो, हमारे को थोड़ी सी सॉल्विंग करनी है। पहले तो ये 33.1/3% को आपको मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल करना होगा। तो यहाँ पे 33 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरे पास आएगा 99 + 1/3%। तो इसको मैं लिखूंगा। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, तो 100/3%। और परसेंटेज का जब सिंबल हटेगा तो हम 100 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 100 लगाते हैं। तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है? 1/3। मतलब इस चीज को मैंने क्या कन्वर्ट करा, फ्रैक्शन को, और परसेंटेज का साइन हटाया, तो मेरे पास क्या आया सॉल्व करके? 1/3। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब हमारे को ये बोल रहा है, लैंग्वेज है ये क्वेश्चन में, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या है? 33.1/3% ऑन कॉस्ट। तो अगर मेरी कॉस्ट X है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 33.1/3% ऑन कॉस्ट। तो ऑन कॉस्ट मैं यहां लिख देता हूं, और नेक्स्ट लाइन में मैं इसको थोड़ा इक्वेशन को X में लिख दूंगा। तो ये कॉपी करो, 1 लाख माइनस X, 33 1/3% को अभी मैंने 1/3 में कन्वर्ट करा था, ऑन की जगह मल्टीप्लाइड बाय
कॉस्ट, और ये कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है एक्स, तो मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसके बाद तो बेसिक मैथ्स है, ठीक है, इसके बाद तो बेसिक मैथ्स है। तो ये 1 लाख इधर लिखे रहने देना, माइनस का एक्स उधर भेजो, तो ये क्या होगा, एक्स अपॉन 3 में माइनस का एक्स उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर ये एलसीएम वगैरह लेकर आपको बेसिक ऐड करना है, बेसिक एडिशन करना है, तो आप पे COGS आ जाएगा। तो कुछ नहीं लिखा, नीचे 1 लिखा है, फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम करा, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब हमारे को आगे सॉल्व करना है, तो आएगा 1 लाख इज इक्वल टू 4x बाय 3, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 नीचे जाके डिवाइड होगा, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 25 के इंटू 3 आएगा, यानी कि हमारा जो x है वो कितना आ जाएगा, 75,000 आ जाएगा। और ये जो मेरा x है ये क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा निकल के आ गया है x। अब यार तुम्हारे माइंड में अगर ये क्यों निकाला यार, ये तो पूछा भी नहीं था, तो इसके थ्रू ही हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। हमें क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू पता होगी तभी हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ऑलराइट, तो अब हमारे को फॉर्मूला नंबर 2 समझना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज रिटर्न इसमें से माइनस करनी है, मतलब करी हुई है, ऑलरेडी करी हुई है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है फॉर्मूला। डायरेक्ट एक्सपेंस वही एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। इसमें से रिटर्न माइनस कर दो तो आप पे नेट आ जाएगा। नेट मतलब छन कर, ठीक है। आपने सामान लिया 10,000 रुपए का, 2,000 का सामान आपने वापसी करा, तो आपका यहाँ पे नेट परचेज आएगा 8,000। 8,000 मतलब जो आपने एक्चुअली में लिया, जो वापसी करी है उसको हटा दो, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को पता है 75,000 मैंने निकाला है। ओपनिंग स्टॉक मुझे क्वेश्चन में पता है 20,000। परचेजेस मेरे पे गिवन है, उसी को नेट मान लूंगा, कितना है 70,000। डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में मुझे नहीं गिवन, इसको मैं जीरो मानूंगा, ये याद रखना। डायरेक्ट एक्सपेंस जब नहीं गिवन होता इसको मैं जीरो मानूंगा। क्लोजिंग स्टॉक मुझे निकालना है, उसकी जगह मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, ठीक है। तो माइनस का क्लोजिंग स्टॉक साइड चेंज कराएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों का ऐड किया 90 के, ये 75,000 साइड चेंज करके सब्ट्रैक्ट होगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ही पूछा था, हमने निकाल दिया। इसको निकालने के लिए मुझे COGS निकालना पड़ा था, जिसमें क्वेश्चन में मेहनत हुई है। अब मैं आपको जूम आउट करके एक बारी कंप्लीट सोल्यूशन शो करता हूं। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख रहा है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहे, कहीं पर भी नहीं लिखा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को। तो आप बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। अगर आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। डेटा देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरे काम का है। कैरेज ऑन परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, परचेजेस रिलेटेड खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा, सेल्स वाला खर्चा P&L में जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये याद रखना, सेल्स वाला खर्चा P&L में जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये नहीं जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ट्रेडिंग अकाउंट से बना लेता हूँ। रेंट ऑफिस का भी P&L में जाता है, ट्रेडिंग में नहीं जाता। अब मेरे को पता कैसे, मेरे को पता है इसलिए क्योंकि मैं सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन। एक तो ये मैं ये कह सकता हूँ, दूसरी चीज ये यार आपको पता है क्या करना है। मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट के जो खर्चे बताया ना, सिर्फ वो याद कर लो, और उसके अलावा सारे खर्चे आपके P&L में जाएंगे। आपको ट्रेडिंग अकाउंट लर्न करना है कि इसमें क्या क्या जाता है, और जो इसमें नहीं जाता वो P&L में जाता है। सिंपल, ऐसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग में नहीं जाता वो ऑटोमेटिकली P&L में चला जाएगा। सिंपल सा ये तरीका है। और परचेज रिलेटेड खर्चे जाते हैं ट्रेडिंग में, सेल्स रिलेटेड खर्चे ट्रेडिंग में नहीं जाते, लेकिन सेल्स जाती है, ठीक है। लेकिन सेल्स जाती है, सेल्स रिलेटेड खर्चे नहीं जाते, ठीक है भाई। अब हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। देखो भाई, पहले तो मैं यहाँ फॉर्मेट लिखूंगा बिना अमाउंट लिखे, ठीक है। अमाउंट्स बाद में लिखेंगे, पहले मैं आपको फॉर्मेट लिखकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या आइटम्स आती है जो मोस्टली सभी क्वेश्चंस में होती है। तो ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेजेस होता है, डेबिट में एक्सपेंसेस लिखने हैं, मैं बार बार ही बता रहा हूँ। क्रेडिट में हम फायदे वाली चीजें लिखते हैं, ठीक है। तो इधर आपको ऑर्डर भी नहीं चेंज करना, सेल्स पहले लिखनी है, क्लोजिंग स्टॉक फिर उसके बाद लिखना है, ठीक है भाई। तो ये तो आपको याद ही रखना है। इसके अलावा क्या क्या है वो क्वेश्चन देखेंगे, ये मोस्टली सभी क्वेश्चंस में होता है। तो ओपनिंग स्टॉक मुझे गिवन है क्वेश्चन में 3 लाख, तो मैंने यहाँ लिखा। क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिख रहा है 280 का, वो भी मैंने लिख दिया। फिर परचेजेस गिवन है 850, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर कैरेज ऑन परचेज दिख रहा है, तो कैरेज ऑन परचेज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये
खर्चा है ना, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स खरीदते हुए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो कैरेज ऑन परचेज है। तो ये है 23,000 का। कैरेज ऑन सेल्स इग्नोर, ऑफिस रेंट इग्नोर, उसके बाद सीधा सेल्स। तो सेल्स यहाँ लिखा हुआ है, वैल्यू लिख लेते हैं बस 14,07,000। तो क्लियर कट देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो फायदे ज़्यादा हैं, खर्चे कम है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा आंसर क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर मेरी इधर ही निकलेगी, तो यहाँ पर आप लिख लो ग्रॉस प्रॉफिट CD। तो बड़ी साइड का टोटल करो, तो बड़ी साइड का जो टोटल है ये मेरा आ रहा है 16,87,000 क्रेडिट साइड का। ठीक है, ये बड़ी साइड है, इसका टोटल आ रहा है। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा और 16,87,000 में से मुझे ये तीनों आइटम्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये तीनों आइटम्स कितनी है, 8 और 3 11, और ये हो जाएगा 11,73,000। तो 1687 में से इन तीनों का टोटल किया 11,73,000, तो मेरा आंसर आ रहा है 5,14,000 रुपीज़। और ये ना मेरी बैलेंसिंग फिगर है, जैसे आप अकाउंट नहीं बैलेंस करते थे लेजर चैप्टर में, कैश बुक चैप्टर में, ये सेम काम ही तो रहा है यहाँ पे, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस करना है। क्रेडिट साइड बड़ी आएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट साइड बड़ा आएगा तो ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 5,14,000, और मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, सामने से बोल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को, तो बनाएंगे ही बनाएंगे। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, बेटा जो 1 अप्रैल वाला होता है ना, आपने याद रखना ये होता है ओपनिंग स्टॉक, साल की शुरुआत वाले को हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। 31 मार्च वाले को आप ध्यान से देखो 1 अप्रैल 2023 है और ये उसकी पूरे 1 साल बाद है, ये 2024 नहीं हो गया, तो ये साल के एंड हो गया, फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। परचेजेस मेरे काम का है, कैरेज इनवर्ड्स काम का है, सेल्स काम का है। रिटर्न आउटवर्ड्स, ये मैंने हमेशा बताया, रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब होता है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, तो ये भी मेरे काम का है क्योंकि परचेजेस में से इसको माइनस करेंगे। वेजेस एंड सैलरीज, मेरी बात सुनो, वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा हुआ मिल गया, देखो ध्यान से देखो, वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो ट्रेडिंग में डाल देना, सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो P&L में डाल देना। ठीक है, तब ट्रेडिंग में मत डालना। खाली वेजेस लिखा है, खाली वेजेस लिखा है तो ट्रेडिंग में जाएगा, खाली सैलरीज लिखा है तो P&L में जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है, इसको पीछे जाके एक बारी फिर से सुन लेना। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, तो ये भी मेरे काम की है, सारी चीजें काम की, लेकिन एक जस्ट ये कंफ्यूज करने के लिए इसने लाइन लिखी है लास्ट में, ये कंफ्यूज कर सकती है। कह रहे ये लाइन ध्यान से देखो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ अ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2024, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक वाज दिस। याद रखना जब भी क्वेश्चन में दो वैल्यूज दिख जाए क्लोजिंग स्टॉक की, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की एक वैल्यू यहां लिखिए, एक वैल्यू यहां लिखिए, दोनों में से कम वाली लेनी है, जहां पे कम वैल्यू दिख गई क्लोजिंग स्टॉक की वो वैल्यू आपको लेनी है, ये याद रखना। ठीक है, ये हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल है जो चैप्टर 3 है इस बुक का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला, वहां से ये प्रूडेंस प्रिंसिपल का रूल है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दो वैल्यूज जब भी गिवन हो क्वेश्चन में, कम वाली वैल्यूज आपको सिलेक्ट करनी है, तो हमारे आंसर में हम लेंगे 1,20,000, ये प्रूडेंस प्रिंसिपल लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले तो यहाँ मैं बेसिक फॉर्मेट लिखूंगा बिना वैल्यूज के, जैसे मैं हर क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ लिखा ओपनिंग स्टॉक, फिर मैंने लिखा यहाँ परचेजेस, या तुम्हें भी याद हो जाना चाहिए। फिर मैंने यहाँ परचेजेस रिटर्न लिखा क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड्स गिवन है। फिर यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स, फिर मैंने लिखा माइनस सेल्स रिटर्न क्योंकि क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड्स गिवन है। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेज रिटर्न। फिर मैंने लिखा यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये तो वो है जो हर क्वेश्चन में रहता ही रहता है। तो ओपनिंग स्टॉक देखा हमने कितना है 40,000, परचेजेस गिवन है 4 लाख, तो मैंने यहाँ पहले इंटरनली लिखा, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखा क्योंकि परचेजेस रिटर्न भी गिवन है 80,000 की, तो ये मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट करा, ये आएगा 3,20,000। ठीक है, सेल्स देखते हैं क्वेश्चन में 380 के गिवन है, और रिटर्न इनवर्ड्स जो कि हमारा सेल्स रिटर्न है वो 20,000 का गिवन है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आएगा 3,60,000। क्लोजिंग स्टॉक कम वाली वैल्यू का लेना है तो 120 ले लिया, 130 इग्नोर कर देना। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें रह गई हमारी, दो चीज़ें रह गई हैं, एक तो कैरेज इनवर्ड्स नहीं लिया हमने। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड्स ले लेंगे, तो कैरेज इनवर्ड्स होगा 20,000। साथ साथ हमें लेना है वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरीज हमें लेना है, ये भी हमें गिवन है 50,000। ठीक है, कौन सा वेजेस सैलरी लेना है, सैलरीज एंड वेजेस कहाँ जाएगा, वेजेस खाली गिवन हो कहाँ जाएगा, सैलरीज खाली गिवन हो कहाँ जाएगा। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन को डिस्कशन पार्ट में मैंने बताया है, अगर स्किप करके सीधा आंसर पे आओ
तो एक बार क्वेश्चन का जो डिस्कशन पार्ट है वो सुन लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ऑलराइट, तो अब आप देखो बड़ी साइड का टोटल करना है, तो यहाँ पे बड़ी साइड का टोटल मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, तो ये आएगा 4,80,000। तो बड़ी साइड का टोटल मैंने कॉपी किया इधर, ठीक है। मैंने अंदाजन बड़ी साइड, मेरे को ये नंबर्स बड़े लगे तो मैंने अंदाजन मान लिया कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। अब क्या पता उल्टा गलती हो जाएगी, तो फिर कटिंग करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं। तो इनका आप डेबिट का टोटल करते हैं, देखो ये कितना है, 320 में 40 जोड़े 360, 20 जोड़े 380 और 380 में 50 जोड़े 4,30,000। तो 480 में से 4,30,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ना बैलेंसिंग फिगर की तरह निकलता है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी आ जाएगा 50,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर की तरह ही निकला है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर भी आप लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी अब हमारा डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा ये भी मैंने क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है। देखो ये वेरिएशन है हमारे पास। वेरिएशन क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको ना एडजस्टेड परचेजेस गिवन है। तो एडजस्टेड परचेजेस जब हमें गिवन होती है तो फॉर्मेट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट का जो हमारा प्लेलिस्ट का पहला वीडियो उसमें समझाया। तो अभी इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये काम की चीज़ है, टिक है, सेल्स काम का है। क्लोजिंग स्टॉक आपको इग्नोर करना है जब आपको एडजस्टेड परचेजेस गिवन होगा, ये बात याद रखना। ओपनिंग स्टॉक अगर गिवन होगा तो उसे भी इग्नोर करना, वैसे यहाँ गिवन नहीं है। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ट्स काम का है, वेजेस काम का है। आउटवर्ड्स वाले आपके काम के नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम, ये आउटवर्ड्स वाले जाते हैं P&L में, ये चीज़ याद रखना। तो बस सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक इग्नोर करो, कैरेज आउटवर्ड्स इग्नोर करो, आंसर आ जाएगा। तो करते हैं इसको भी, स्टार्ट करते हैं आंसर को, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखना आपको एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, तो यहाँ पर एडजस्टेड परचेजेस लिख देना। और जब एडजस्टेड परचेजेस लिखते हैं तो आपके आंसर में इधर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा और इधर ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, बाकी सारा सेम चलेगा। तो बाय सेल्स लिख लिया, ठीक है, एडजस्टेड परचेजेस लिखा। और क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है भाई, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ट्स गिवन है, तो वो मैंने खर्चा देखा। इनवर्ट्स वाले लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम, आउटवर्ड्स वाला नहीं लेते, ये याद रखना। और दोनों में से खाली फ्रेट एंड कैरेज लिखा हो तो भी इनवर्ट्स वाला उसको एज्यूम करते हैं, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले लेते हैं, ठीक है। वेजेस भी गिवन दिख रही है मुझे, तो वेजेस भी हम लेंगे, ठीक है। एडजस्टेड परचेजेस गिवन है 6,60,000 की। सेल्स मेरे को गिवन है 744, तो 7,44,000। क्लोजिंग स्टॉक इग्नोर, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ट्स 3,600, वेजेस 6,000, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड्स, फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड्स जो है इग्नोर। तो बड़ी साइड तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्रेडिट बड़ी साइड लग रही है। तो बड़ी साइड का टोटल पहले करा 744, बड़ी साइड का टोटल मैंने यहाँ पर लिखा 744, ठीक है। तो बड़ी साइड के टोटल में से ये तीनों के तीनों सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो होगा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी आपका कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर का क्या मतलब है, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब क्या, ये रफ वर्क की तरह समझ लो, मैं यहाँ कर देता हूँ। 7,44,000 में से आपको माइनस करना है, ये क्या है 669,600, इन तीनों का टोटल ये आएगा। तो इसको आपको माइनस करना है और आपका जो आंसर आएगा ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 74,400, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है और यही आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्यों है भाई, क्रेडिट साइड हमारी फायदे की साइड है, ये इनकम साइड मानी जाती है, और डेबिट साइड हमारी खर्चे की साइड है। तो रूल भी होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये रूल भी आपने पढ़ रखा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, जो भी बच्चा व्हाट्सएप चैनल मैंने स्टार्ट करे, मेरे से जो भी ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहता है और लेटेस्ट अपडेट जानना चाहता है, आगे कैसे वीडियोज आएंगे, क्या प्लान्स हैं, ठीक है। और जो भी इंटरेस्टेड है इंटरेक्टिव सेशन के लिए, मतलब वहाँ पर हमारा काफ़ी इंटरेक्टिव होगा व्हाट्सएप ग्रुप, तो व्हाट्सएप चैनल जो मैंने स्टार्ट किया वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।